महबूबा जी, आपने अल्ताफ बुखारी हमारे पास भेजा था। आपने उस वक्त कहा था कि अल्ताफ बुखारी को आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे। आपने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने उफ तक नहीं किया कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए, हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ना एमएलसी चाहिए, हमें ना राज्यसभा चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए। ताकतों के खिलाफ लड़ रही है जो मुल्क भर में जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी मुकम्मल कोशिश है कि नफरत पैदा हो, कि खौफ पैदा हो, लोगों को डराया जाए। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम इंडिया उस अलायंस में शामिल हो, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम कांग्रेस के साथ या बाकियों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें, लेकिन लड़ने का फैसला हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें हालात का जो है उसका अंदाजा था, हालात से जो हमें खतरा था, हमें उस चीज का अंदाजा था। हम इस अलायंस में या पीएजीडी में सीट के लिए नहीं आए थे, हमारा मकसद सीट हासिल करना नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग हमारे साथ मिल गए थे जिन्होंने इस अलायंस को सिर्फ और सिर्फ सीट के तराजू में तोड़ने का काम किया। आज हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम खुदगर्ज हैं, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को नहीं दी क्योंकि हम खुदगर्ज हैं। चलिए एक मिनट के लिए हमारे ऊपर ये खुदगर्जी का इल्जाम जो है मैं उसको तस्लीम करता हूं, लेकिन हम अकेले तो है नहीं। कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी में जो है काम करेंगे। क्या वो खुदगर्ज थे? अगर हम खुदगर्ज थे तो कांग्रेस वाले फिर पीडीपी के साथ जाते। जनाब तारिक आमी साहब ने खुद ऐलान किया कि उनकी पार्टी का भी पूरी सपोर्ट जो है, पूरी मदद वो मियां अल्ताफ साहब को होगी। एक मिनट के लिए मैं तस्लीम करता हूं कि मैं खुदगर्ज हूं। क्या तारिक आमी साहब भी खुदगर्ज थे? खुदगर्जी का सबूत उन लोगों ने दिखाया जिन्होंने पीएजीडी के रास्ते से या इंडिया अलायंस के रास्ते से सीट हासिल करने की कोशिश की। अब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि हमने किस बुनियाद पे सीट का फैसला किया। आप लोग गवाह हैं, 2 साल पहले यहां डीडीसी के इलेक्शन हुए। डीडीसी के इलेक्शन के दौरान हमने एक फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया। उस पर यह तय हुआ कि 2014 के असेंबली के नतीजों पे मैंडेट बांटे जाएंगे। था या नहीं था? आपसे पूछा किसी ने उस वक्त मैंडेट के बारे में? ना इनसे पूछा, ना शेख रफी साहब से पूछा, ना किसी और से पूछा। यहां पे अगर मैंडेट बांटे गए तो पीडीपी के पूछ के बांटे गए, अगर शेख रफी साहब के इलाके में बांटे गए तो पीडीपी को पूछ के बांटे गए। क्यों? क्योंकि 2014 में वहां से एमएलए हमारा नहीं बना था। बिल्कुल इसी तरह जब 2024 का पार्लियामेंट का फैसला करना था, हमने 2019 के नतीजों के बुनियाद पे किया। 2019 में पार्लियामेंट का किसने जीता? यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो जाहिर सी बात है यहां पे हक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को था अपना उम्मीदवार सामने रखने का। तो हमने क्या खुदगर्जी की? क्या खुदगर्जी की? सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मूला हमने इख्तियार किया जो हमने डीडीसी में किया। और महबूबा जी, अगर हम खुदगर्ज लोग होते, हम क्या 2015 में आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते? याद करिए जब 2015 के नतीजे निकले थे, उस वक्त ये कलम दवात वाले ये बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने उस वक्त ये कहा कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर, हमें कुछ नहीं चाहिए,
हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए। हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ना एमएलसी चाहिए, हमें ना राज्यसभा चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए। बिना शर्त 6 साल आप हुकूमत करिए। उस वक्त क्या कहा पीडीपी वालों ने? कहा कि ये पिछले दरवाजे से हुकूमत पकड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आ रहे हैं। हमें ताने दिए, हमें कहा अब बैठो 6 साल ऑपोजिशन में। हम खामोश बैठे। फिर 2016 आया, महबूबा जी की पार्टी टूट रही थी। उस वक्त हम लोग हैं जो राजभवन गए, जिन्होंने गवर्नर साहब से कहा कि मत होने दीजिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है इस तरह का तोड़ मरोड़ की सियासत, इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्या ये हमारी खुदगर्जी थी? 2018 महबूबा जी, आपने अल्ताफ बुखारी हमारे पास भेजा था। आपने उस वक्त कहा था कि अल्ताफ बुखारी को आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे। आपने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने उफ तक नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने रातों रात चिट्ठी पे दस्तखत किए और गवर्नर साहब के पास भेजे आपके अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। ये क्या हमारी खुदगर्जी थी? क्या ये हमारी खुदगर्जी का सबूत है? इल्जाम लगाना बहुत आसान है। आप जरा अपना बताइए ना, आपने क्या किया? आप जरा अपना बताइए, आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? जब यहां तबाही और बर्बादी मची थी, आप क्या कर रही थी? जब आपके पास मौका था यहाँ के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए, आप किनकी तर्जुमानी कर रहे थी? हमें मालूम है। मियां साहब उस वक्त असेंबली में थे, शौकत उस वक्त काउंसिल में था, सकीना थी, बाकी थे। मुझे आपकी तकरीरें याद है, आप थकती नहीं थी जनाब मोदी साहब की तारीफ करते करते। रिकॉर्ड गवाह है आपकी एक एक तकरीर मुझे याद है, जो आपने असेंबली में हमारे सामने की, जो आपने काउंसिल में इनके सामने की, जिसमें आपने ये कहा कश्मीरियों को कि अगर एक आदमी है इस दुनिया में जो हमारे मसले हल कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो किए मसले हल? मिला कुछ हमें? तबाही और बर्बादी के अलावा क्या मिला? हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, हमारा वजूद, सारा कुछ तहस नहस हुआ। आज हमसे पूछा जाता है कि 370 में लोगों को क्या दिया? चले नाब और कुछ नहीं दिया, लेकिन इस 370 के तहत जनाब बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को जमीन के मालिकाना हक दिए। ये पूरे मुल्क में और कहीं नहीं हुआ, मासिवाई जम्मू कश्मीर में। आज उन्हीं जमीनों को खतरा है, आज उन्हीं जमीनों को खतरा है। अब हम हाईवे के खिलाफ नहीं है, हम रेलवे के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है कि जिन जमीनों से हम कुछ कमाते हैं, जिन जमीनों से हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, आपको उन्हीं जमीनों से हमारी रेल ले जानी होती है? आप क्या 10 फुट दाएं बाएं इस रेल को नहीं ले सकते हो? इंशाल्लाह इस रेल के लाइन को हम यहां से अलग करके आगे ले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने यहाँ के लोगों को इन जमीनों की मालिकाना हक दी। हम ये हक आपसे छीनते हुए नहीं देखेंगे। नुमाइंदा आपका पार्लियामेंट जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो नुमाइंदा जाएगा जो वहां पे बात करेगा। लेकिन आप स्टेज पे बात करना बहुत आसान है। मैं तकरीर कर रहा हूं, आप लोग ताली बजा रहे हो, आप लोग कोई शोर नहीं कर रहे हो। प्रेस वालों से बात करना बहुत आसान है, ये सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूं। लेकिन उस ऐवान में जाना जहां पे शोर होता है, जहां पे टेबल पे थपथपे करते हैं, जहां पे नारे लगते हैं, वहां बात करने का अंदाज दूसरा ही होता है। और आपने आजमाया है अपने एक मेंबर पार्लियामेंट को, जिनको उस वक्त 2008 में बोलने का मौका मिला, जिनको उस वक्त कहा गया था
कि पीडीपी के तरफ से महबूबा मुफ्ती जी बात करेंगी। वो खड़ी हुई और फिर हंसने लगी और फिर कहा मैं क्या बोलूं यार, और नीचे बैठ गई। तब कहा गए आपके जज्बातों की तर्जुमानी, तब कहा गए वो दमदार तकरीरें। आज कहा जाता है कि हम महबूबा जी के पार्लियामेंट जाने से डरते हैं। अरे महबूबा जी, पार्लियामेंट में उस दिन मैं आपके साथ बैठा था। मेरी तकरीर और आपकी तकरीर दोनों में फर्क देख लो और फिर पता चलेगा आपको कौन डरा हुआ है, वहां किसने बात की और कौन खामोश रहा, वो हमें मालूम है। अरे राम, रिकॉर्ड गवाह है। वजीर आजम के सामने हम बात करते हैं। जब यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए और मैं वजीर आला था, उस वक्त मैंने दूध और टॉफी की बात नहीं की। मैंने उस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासी मसले की, सियासी हल की बात की। रिकॉर्ड गवाह है। लेकिन रिकॉर्ड इस बात का भी गवाह है कि 2016 में जब हालात खराब थे और आप उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बगल में बैठे थे और आप यहाँ के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी कर सकती थी, उस वक्त आपने यहाँ के लोगों को ताने दिए, कहा ये क्या दूध लाने गए थे, ये क्या टॉफी लाने गए थे। ये हमें याद है हमारे जख्मों पे आपने किस तरह नमक छिड़कने का काम किया। भूले नहीं लोग यहाँ। तो छोड़िए ये बड़ी बड़ी बातें। पहले तो जो आपने अपने दौरे हुकूमत में किया, जरा माफी मांगने की हिम्मत करिए, उसके बाद हम आपकी बाकी बातें सुनेंगे। यही मौजूदा जो हालात है, जो फिरका परस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है मुझे कि यहाँ ऐसी ऐसी तकरीरें हो रही हैं बाकी मुल्क में, जिससे कि मजहब के बीच में एक तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है। हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 14% आबादी में आपको कोई तो मिले लोकसभा में डालने के लिए, आपको कोई तो मिले राज्यसभा में डालने के लिए। ये पहली मर्तबा है आजादी के बाद कि इस 14% आबादी को एक भी मिनिस्टर के तौर पे मरकज में नुमाइंदा नहीं मिला। इन ताकतों के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं मैदान में, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बात पे आप गौर करिए, इस बात पे आप लोग अपना यह जो है सोचिए। और सोचने के बाद अगर आपको मेरी किसी भी बात का एतराज हो या आपको लगे कि मैंने कोई भी ऐसी बात की हो जो कि सही नहीं है, मेहरबानी करके आपने जो फैसला लेना है 7 तारीख को, वो हमारे सिर हो। लेकिन अगर मैंने जरा सी भी सही बात की, अगर जरा सा मैंने आपकी जज्बातों की तर्जुमानी की हो, तो मेहरबानी करके 7 तारीख को बिस्मिल्लाह करके पोलिंग बूथ में जाए, वहां हल का बटन ढूंढे, क्योंकि ये सेमीफाइनल है।